किट्टू का आता है वीडियो, जो कि एक दिन पहले जो वीडियो आया था उस पर कमेंट आया था हम लोग के लिए। तो दोस्तों उस पर जो कमेंट आया था 186 कमेंट में अमित भाई वही कमेंट पिन किए। हमको ये समझ में नहीं आया, उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे। जो हम लोग के लिए आया उस पर पिन हुआ, उस पर रिप्लाई हुआ। तो हमको ये जानना है कि भाई अमित भाई आपको वो कमेंट इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा हम लोग के बारे में जो बोला गया, वो सुन करके आपको इतना बढ़िया लगा कि आप उसको पिन कर दिए। वाह वाह भाई वाह। तो मैं उस पिन पर भी बातें करूंगी, उस कमेंट के भी भाई लाऊंगी इस वीडियो में। और ये कल क्या वीडियो में बोल रहे हैं भैया, इनके कुछ अलग से भी कुछ काम चलते हैं तो भाई, और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जिसको हम इनके वीडियो से ही उठा के सारा बात क्लियर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं इन्हीं पे, भैया इन्हीं पे मैं आज अपना रिएक्शन वीडियो शुरू करती हूँ। तो पहले जो कमेंट पिन हुआ है थोड़ा आप लोग भी जान जाइए कि मेरे लिए क्या बोला गया है, जिसको ये पिन किए हैं। तो उस पर कमेंट है दोस्तों जो कि इस तरीके से है। हाँ, तो ये पूनम जो है, पूनम कुमारी, ये कमेंट पूनम कुमारी जी ने किया है। भैया क्या सोच है अमित भाई दो बेवकूफ औरत हैं, वो अपने आपके पीछे पड़ी है, उनके खुद का कुछ कंटेंट नहीं, सिर्फ आपकी फैमिली वाला बुराई बोलती हैं। आपके वीडियो में कुछ गलत नहीं होता है, मिलता है तो आपके कमेंट का रिप्लाई रिएक्शन देती हैं। एक नंबर की दोगली है। ओहो, उनके खुद के हस्बैंड उन्हें चप्पल से मारता होगा, खुद के बच्चे पता नहीं है या नहीं। खुद तो थर्ड क्वालिटी के रील बनाती है, कैमरे में सुअर के जैसा थोपड़ा गुस्सा के वीडियो बनाती है, गुस्सा का वीडियो बनाती है और सस्ती है फेमस तो हो नहीं रही है। अमित किट्टू के नाम यूज करके हो जाएंगे। भैया ये तो खुद है गंदे गंदे अच्छी कमेंट को इन्होंने पिन किए और उस पर कमेंट। समझ जाइए कि ये किस कैटेगरी के ये लोग हैं। लोग ये अमित भाई का गलती इसमें ना। अच्छा, सारे 186 कमेंट में यही कमेंट इनको इतना अच्छा लगा। उस पर ये अपना क्या रिप्लाई देते हैं थोड़ा ये भी आप लोग जान जाइए। डियर पूनम जी, प्लीज अगर आप हमें दिल से प्यार करती है ना तो प्लीज किसी के बारे में गलत मत बोलिए। सब अपना अपना कर्मा कर रहे हैं, कर्मा। कोई किसी की बुराई, कोई किसी की भलाई, जिसको जो करना है वो उसकी चॉइस में। हम किसी को गलत कमेंट कर अपना जुबान खराब करेंगे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं किसी का। जब तक है प्यार से रहे हंसी और मुस्कुराहट के, बाकी जो गलत बोलता है समय सबको जवाब देता है। हमें अपनी कामों पर ध्यान देना चाहिए, आलोचना करने वाले तो करते रहेंगे। बड़ा अच्छा आप रिप्लाई दिए हैं भैया, बहुत अच्छा। इतना नकली आईडी बनाकर उस पर रिप्लाई तो नहीं, इतना बढ़िया कमेंट आप भैया, कहीं ये कमेंटवा आप ही तो नहीं किए हैं जी? हैं, कहीं खुल कर आइएगा कि हम ही कहीं हैं। वो कमेंट आप ही का फेक आईडी से किया हुआ ये कमेंट है, जिसको आप पिन कर करके उस पर जवाब आप दे रहे हो। कितने गिरे हुए इंसान हो भाई आप, हैं, हद पार कर रखे हो। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ी वीडियो की और थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि ये क्या क्या बोले अपने ब्लॉग में क्या क्या बोले हैं दोस्तों। जो कि कल का इनका एक वीडियो आया है जिन्होंने भाई माता बाबू, देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा पर आप लोग प्लीज पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इसमें किट्टू रानी बोलती हैं कि वंदना दीदी की कोई फ्रेंड देख रही थी वीडियो। ये लोग कमेंट नहीं पढ़ते हैं, इनको फोन आता है कि बहुत खराब कमेंट किया जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम जा रही हो। तो ये लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है?
तुम चिट्टू के यहाँ रह रही हो तो लोगों को बहुत मिर्ची, तुम्हारे पे इतना गंदा गंदा कमेंट आया हुआ है, तुम क्यों? तो ये चिट्टू रानी बोलती हैं दोस्तों कि भाई मेरी बहन है, मेरे यहाँ आई है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे मिर्ची नहीं लग रही है। तो किट्टू रानी, जब आपको मिर्ची नहीं लग रही है तो अपनी बहन को परमानेंट रख लो ना। देखो दोस्तों, यहाँ मिर्ची भैया और ये बोल रही हैं क्यों भाग गई थी घर छोड़कर, क्यों निकली? ये बोल रही हैं कि भाई जिसको जहाँ मान मिलता है, सम्मान मिलता है, तो लोग वहीं आते हैं। तो भाई मुझे इनसे ये सवाल है, क्या इनको ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता है? ये वंदना जी का और आपको ससुराल में कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, जो आप नहीं जाती हैं। भैया ये हाल ही ये मायके में किस तरीके से इनके साथ हुआ, तो ये बात तो सही है, ना ही इनको मायके में मान सम्मान मिलता है और ना ही ससुराल में इनको मान सम्मान मिलता है, और ना कोमल देती है मान सम्मान। हाँ, जो कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये मायके गई थी और एक रूम के लिए इनकी भाभियां किस तरीके से की और गुस्सा होकर के वहां से चली गई। ठीक है, तो वहां पर इनको कोई मान सम्मान नहीं मिला, ना ही ये भाई इस तरीके से किए। तो लोगों यही चीज ना लोग देखेंगे, हाँ, ये कुछ अलग दिखेगा इनका। तो फिर ये ससुराल में किस तरीके से भैया जब से घर बनाई है ना, तब से ना ही इनको ससुराल में भी कोई, हमको तो लगता है इनका प्रॉपर्टी के लेकर के इस तरीके से ये सब कांड हुआ है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। इनका चॉइस है, इनकी जो बेटा है वो सौरभ जोशी के बहुत बड़े फैन है। इनके घर में इतने बड़े बड़े ऊंचे तबके के क्रिएटर हैं, उनके लोग फैन नहीं है और सौरभ जोशी के फैन है। तो इनकी माता श्री बोलती हैं, उर्फ वंदना जी बोलती हैं कि सौरभ जोशी का हमारा बच्चा लोग फैन है, आगे चल के इसको सौरभ जोशी बनना है, सौरभ जोशी जैसा ही काम करना है। ऋषभ और कृतिक, जब हम लोग बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे तो हमारा चैनल यही लोग ना चलाएगा। OMG, आप तो इतना ट्रोलिंग आपको हो रहा, आप झेल नहीं पा रही हैं। नहीं, ये सारी लोगों का ना बच्चे को कुछ अपने से अलग बनाने का ख्वाहिश, गरीब से गरीब लोग भी, हाँ, पेरेंट्स जो होते हैं गरीब से गरीब तबके, जो अपना भले ही हम एक रोटी कम रिक्शा चालक भी जो है ना, वो रिक्शा चला कर अपने बच्चों को पढ़ाता है। भले ही एक रोटी कम खाए पर बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजे, अच्छे से अच्छे शिक्षा दे, ऐसे लोग सोचते हैं। रिक्शा चालक भी लोग ना अपने बच्चों को चला करके और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देता है, और जो कि उन लोग के बच्चे ना IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जिस तरीके से लोग बन रहे ना, लोग यही सोशल मीडिया पे उन लोगों का फोटो आता है, उन लोग का वीडियो आता है, न्यूज आता है कि वाह क्या बात है। अब भैया ये भाई रिक्शा चालक से भी तो गरीब नहीं है ना, है? गरीब नहीं है, ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपने ही लाइन में उतारेंगे अपने बच्चों को। ये नहीं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि भाई हमको इतना ट्रोलिंग मिल रहा है, हमें सोशल मीडिया पे किस तरीके से गालियां खाने को मिल रहा है, हमको किस तरीके से यहाँ पर लोग क्या क्या नहीं बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, अपना खाना रहता है और अपना ही सब चीज, और हमको लोग बोल के निकल जाते हैं, और इस तरीके ये कुछ नहीं सोचते हैं दोस्तों, और अपने बच्चों को भाई सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हमारा चैनल चल के यही लोग तो हमारा चैनल संभालेंगे। भैया हद पार कर रखा है, ये बिजनेस हम आगे लेकर जा रहे हैं और बच्चे ही तो संभालेंगे, बच्चे इनके संभालेंगे। क्या अधिकार है आप लोग का जीवन पे ना, आप लोग का जो भी भाई जो कहते हो कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, धिक्कार है ऐसे पैसे पे और ऐसे भाई यूट्यूबर पे और ऐसी जिंदगी पे, जो कि आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे और इस सोशल मीडिया पे गाली खाएंगे। आप लोगों के ऊपर लेबल लगा हुआ ना, अनपढ़ वही लेबल नहीं, वही लेबल आपके बच्चों पे लगेगा, अनपढ़ गिरी का लेबल लगेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, बात के लिए देखो दोस्तों, YouTube पे कौन आता है भैया, YouTube पे कौन आता है जो कि मतलब कि जो कि हर चीज से जो ना गरीब होता है ना, गरीब ही लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग वायरल भी होते हैं, वही लोग वायरल होते हैं। आप लोग देख लो, बिजोरिया का वीडियो देख लीजिए, वो कितना नीचे से कितना ऊंचा उठा है। ठीक है, तो ये वीडियो बना करके बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी से उठ करके यही यूट्यूब से ये पढ़े लिखे, डांस सनातन को देख लीजिए आप लोग,
जिसको खाने की भी रोजी नहीं था, माड़ भात खाते थे वो, और वो किस तरीके से वो सावित्री को देख लीजिए। तो उनको ना कुछ भी शिक्षा का कुछ भी नहीं था, ठीक है, उनका कहीं से कुछ भी नहीं स्रोत था, और कोई पढ़ाई लिखाई का मनोज दे का उनको देख लीजिए। तो क्या मतलब कि अपने बच्चों के लिए ये बना कर रखे हो और हम सोशल मीडिया पे उतारेंगे। सौरभ जोशी के साथ भी वही कंडीशन था। कैसे इंसान हो भाई, इसलिए अपनी बेटी को नहीं पढ़ाती हैं ये, इसलिए इनकी बेटी हर साल फेल होती हैं अपने स्कूल में, ठीक है। इनकी बेटी का भी चैनल है क्यूट सोनाक्षी से, इनके फेसबुक पे नहीं इस पे इंस्टा पे। भैया इनको जरा सा भी शर्म नहीं है, इतनी सी भी शर्म नहीं है इनका ना, किस तरीके से ये लाती हैं हर और जब कहेंगे क्या, जब बच्चों को जो बोला जाएगा तो ये बोलेंगे क्या, अब इन लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो भैया बच्चों को तो आप ही ला रही हो ना, इस फील्ड में बच्चे भी काम करेंगे। हाँ। और मेन मुद्दा पेरेंट्स पर भी आते हैं। पेरेंट्स की बात हो रही थी और इनकी जेठानी की बात हो रही थी, जिनके पास बहुत अथाह प्रॉपर्टी है, उतना तो वंदना जी के पास नहीं है। क्या तो ये अमित जी बोले कि भाई कमेंट ये भी आ रहा है कि आपके घर वंदना दी आ रही हैं, तो भाई आपके ये अर्चना जी क्यों नहीं। तो भाई ये घर ना सबके लिए है, मेरे घर सबको के लिए, सबको आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। वंदना दी आ रही हैं, हमको सिर्फ यही जानना है दोस्तों, वंदना दी ससुराल क्यों नहीं गई भैया, ये ससुराल क्यों नहीं गई, ये दिल्ली में जहाँ पर ये कल कुछ बातें हुई कि उनके ससुर जी की तबीयत खराब चल रही है। नहीं देखो, हमको ये दिक्कत नहीं है कि वंदना क्यों आएगी, आती है, आना चाहिए, बहन है, आना चाहिए, लेकिन अभी जो गर्मी की छुट्टी पड़ रही है तो हम बहन के यहाँ क्यों जाएंगे, हम अपना ससुराल अपने सास ससुर के पास नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे और यहाँ आएंगे अपना गर्मी का छुट्टी मनाने। कुछ अजीब सा नहीं लगता है, हमें तो लगता है भाई जो घर परिवार वाले होंगे ना वो चीज को जरूर समझेंगे कि अपनी जो सास ससुर है, ससुर भी बीमार है, उनको ना जा करके, उनको ना देख करके हम यहाँ पर छुट्टी बिताएंगे, हम अपने लिए धिकार है भाई। ऑन कैमरा कौन दिखाता है जी अपने पापा से बात करते हुए? हाँ, कौन दिखाता है? किसिंग प्रैंक आना चाहिए, हगिंग प्रैंक आना चाहिए, समझ गई? बहुत सारे ऐसे उलूल जुलूल चीज आना चाहिए, अफेयर आना चाहिए, अरमान मलिक जैसा रिश्ता आना चाहिए। इनका मतलब कि इनका जो है ना हाउस हेल्पर के साथ मतलब फ्लर्ट करते हुए आना चाहिए। माँ बाप का एनिवर्सरी विश करना, ये सब नहीं आना चाहिए। इससे लोग ट्रोल कर देते हैं इन लोग को कि सिंपैथी गेन करते हैं। ये नहीं चाहिए उन लोग को। काहे आप लोग कमेंट करते हैं कि मम्मी पापा को लेकर आइए? दिल्ली से ज्यादा अच्छा डॉक्टर इनके चौरी में है बैठे हुए। दिल्ली में तो सब झोला छाप रहते हैं, उनका इलाज वही डॉक्टर रहते हैं दिल्ली में, सब डिग्री लेके बने हुए हैं इन लोग के हिसाब से। हाँ, चौरी में सब चौरी में वो देखिए हंडिया में सब सुपर से ऊपर वाले डॉक्टर है, सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर। हाँ, तो उनका इलाज हंडिया में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और इनके पिताजी का बिजनेस है, शोरूम है गाड़ियों का खरीद बिक्री वाला। ऐरा गेरा है क्या? नहीं, ये बोलते हैं क्या कि अर्चना जायसवाल को भाई आ सकती हैं, और उनको बेचारी मत बोलिए आप लोग, क्योंकि वो बहुत पैसा वाली हैं, ठीक है। उनका बिजनेस है, उनका दुकान है जो कि चलता है, बहुत चलता है। मोबाइल का इतना बड़ा दुकान है ना कि वहाँ पर नामी दुकान है, आईफोन से लेकर सारा छोटे मोबाइल से लेकर आईफोन तक बिकता है। तो उनको बेचारी मत बोलिए। और उधर से ये जो इनकी वंदना दीदी जो है वो बोलती हैं आप बेचारी नहीं बोलो, हम लोगों से ज्यादा प्रॉपर्टी रखती है जी, हम लोग से ज्यादा प्रॉपर्टी है उनका। तो भाई इन देखो, इस वीडियो देख करके ना हमको ये लगा ना कि इन लोगों के दिल में ना थोड़ा सा जलन है, उन लोगों से जलन है भैया, क्योंकि पटदारी वाला जो बात होती है ना इन लोग की वीडियो से निकल के आ गया। जो समझने वाला रहेगा ना समझ जाएगा कि कितना इन लोग में ईर्ष्यागिरी भरा हुआ है भाई, ईर्ष्यागिरी भरा हुआ है उन लोगों से। भैया पिताजी का शोरूम है जहाँ पर गाड़ियाँ खरीद बिक्री होती है, कारोबार है। मेरे भैया का है दुकान है और मेरे पिताजी का गाड़ी खरीदते हैं बेचते हैं। इस चीज का प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ
बहुत ऐसा नहीं है कि इस तरीके से, और क्यों नहीं आ सकती हैं अर्चना जायसवाल, यहाँ आकर रह सकती हैं, लेकिन अपने सास ससुर को छोड़ करके नहीं आना। भैया उन्हीं के सास ससुर है, हमको ये समझ में नहीं आया कि वो सास ससुर आपके माता पिता नहीं है। थोड़ा ये क्लियर कीजिएगा। आप जो बोल रहे हैं कि नहीं मैं पिताजी को नहीं दिखा सकता हूँ, लोग यहाँ पर ट्रोलिंग, आप कितनी बार गए अपने घर, आप कितनी बार गए हैं, थोड़ा ये बताइए। रोज का ब्लॉग दिल्ली में ही आता है, दिल्ली में ही आता है। वो आप अगर अच्छे इंसान होते ना तो ये चिट्टू रानी पे छोड़ करके घर, और आप जैसे कि वंदना दीदी भी है तो आप जा सकते थे अपने मम्मी पापा को खुद देखने। अरे इनको मतलब कि वो नहीं है ना, ये फोन से पूछते हैं कि मैं फोन से हर वक्त पूछता हूँ कि मम्मी पापा कैसे, पापा का तबीयत हमेशा खराब रहता है, कैसे बेटे हो भाई, ना लायक नहीं। वो सब मोबाइल में कैच करके हम पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। पब्लिकली तो हम किसिंग प्रैंक करेंगे, पब्लिक देखो हस्बैंड वाइफ, पब्लिक तो हम वो अपनी वाइफ को तीरते हुए बेडरूम में ले जाएंगे, वो सब पब्लिकली करेंगे कि माँ बाप से प्रेम मोहब्बत वाला होली वाला सब नहीं करेंगे, वो सब ये करेंगे, वो सब हमको सिंपैथी नहीं चाहिए। चिट्टू रानी के पैर खींचते हुए जो ले गए थे रूम में बच्चों के सामने बंद कर करके, पता नहीं क्या हुआ अंदर क्या नहीं हुआ, तो वो सब करने वाले हैं, वो सब ये करने वाले हैं, ये करेंगे। लेकिन जो अच्छा चीज होता है ना, माँ बाप को केयर करना, माँ बाप को जिस तरीके से दिखाना हैं, वो सब नहीं दिखाना चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते। तो भाई ये मैं बोल दूं ना, ये सबकी बस की बात नहीं होती है, ठीक है। आप एकदम निठल्ले इंसान हो, ठीक है। आप माता पिता नहीं है, माता पिता क्या बोलूं, करने लायक नहीं हो। जो कर रहा है ना, जो सेवा कर रहा है ना, उसको फल जरूर मिलेगा। आपके पास जिगर नहीं है, समझ जाइए कि किस तरह के कमेंट ये पिन किए हैं, ये किस तरह के, ये इंसान है। वो कमेंट यही कर सकते हैं भैया, ये कमेंट कर करके पिन किए हैं, उस पर जवाब दिए हैं। तो ये देखो, समझ गए हूँ, मैं समझ गई हूँ। आपको कमेंट इतना अच्छा कैसे लग गया, हमको ये नहीं समझ में आया। आप तो बहुत अच्छे इंसान है। और नहीं तो फिर ये करें क्या कि भाई मैं ऐसा मत सोचो, मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया मेरा इनकम स्रोत नहीं है, ठीक है। मैं सोशल मीडिया से भी ज्यादा मतलब अलग कारोबार इनका है भाई, जो कि रूम में ही होता है। रूम में होता पूरा अपना जो भी ये सेटअप किया हुआ है, रूम में कर दिए हैं। 2 लड़के बैठाए हुए हैं और इनका बिजनेस रूम में चलता है। सोशल मीडिया पे इनका कुछ नहीं है, इनका गाड़ी चलता उबर। और ये जवान भी नहीं हुए थे ना तब से ये दिल्ली में रहते हैं। जवान भी नहीं होते, यानी कि ये पढ़े लिखे, ये भी नहीं पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं। इसी तरीके से अपने बच्चों को भी बनाने वाले हैं अनपढ़ का टेक लगाने वाले हैं। जो कि इनका बेटा कुछ दिन पहले ही गाली देते हुए नजर आए थे। किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, तभी तो इन लोग का दिमाग इस तरीके का है, घुटने में। और इस तरह का कमेंट को पिन करके उसको रिप्लाई देकर क्या ही साबित करना चाहते हैं। तो भैया हम लोग ना रानियों की तरह अपने घर में रहते हैं। जो भी कमेंट ये जो किए हैं ना, शायद उनके साथ वो चीज होता होगा। हम घर में कैसे रहते हैं, कैसे हमारे हस्बैंड रखते हैं, ये सोशल मीडिया पे रिएक्शन देने से आप मत समझना कि हम लोग, तो सोशल मीडिया पे आने से ये नहीं समझिए कि भाई हम लोग इस तरीके से हैं। तो दोस्तों ये कह रहे हैं हाँ, ये करें क्या कि भाई उनके पास पहनने के लिए बहुत सारा कपड़ा है, मैंने अर्चना जायसवाल के पास। और चिट्टू रानी के पास ये है ना कि चिट्टू रानी का प्रमोशन का कपड़ा आता है, इसलिए करके चिट्टू रानी हर वक्त बदल बदल के पहनती है। तो आप लोग कहते हो कि उनके पास नहीं है, दे दो, ही कर दो, तो उनके पास प्रमोशन का आता है तो ही चिट्टू रानी पहनती है। वो तो ऑलरेडी खरीद के मीशो से ही अपना प्रमोशन जो भी रहता है दिखाती हैं, जिस तरीके से चिट्टू रानी बोल रही हैं। तो भैया इनके मन में ना ईर्ष्या भरा हुआ है, ये दोनों बहनों के मन में उनके लिए ईर्ष्यागिरी भरा हुआ है दोस्तों। अब ये चीज कब से स्टार्ट हुआ, जब से ये घर बनाई। पहले इन लोग गर्मी की छुट्टियों में इन लोग हमेशा गांव जाते थे, लेकिन अब ये गांव नहीं जाते हैं, ना ही अपना मायका जाती हैं ये, क्योंकि इनको मायका से भी कोई भी बनाव नहीं है, ठीक है। ये अपने ये चिट्टू रानी जब अपने मायके फोन करती है ना तो उसको कैमरे में दिखाती हैं, ठीक है, पर ससुराल फोन करती नहीं करती हैं। बात तो इतनी बड़ी कर रही थी ना, इतनी बड़ी बातें कल फेंक रही थी जो हम लोग के ना समझ में नहीं आया।
देखो भाई, ये ससुराल गई थी उस टाइम, इनकी सासू माँ इनसे बात तक नहीं कर रही थी, ठीक 2 है? बार ही गई, दोनों हाँ, बार इनके साथ बात नहीं की। बात नहीं की। और खुद ही जब भैया जी का इवेंट हुआ था ना, तो उसमें जब ये गई हुई थी, तो इनकी सास के साथ बहुत ही दुर्घटना हुआ था। दुर्घटना नहीं बोलेंगे, मतलब कि मार पिटाई लड़ाई हुआ था, लड़ाई हुआ गोतनी में था। ही लड़ाई हुआ था, हाँ, जिसमें इनके घर में। मारा मारी चला था दोनों में। तो भी ये कैसे बेटे हैं ये जानो, कि तो भी अपनी नहीं गए। कैसे पोते हैं अपने दादा के मरने पर, ना ही ये लोग बाल छिलवाया, ना ही उनके जो होता है ना क्रियाक्रम 13वीं में, ये लोग कोई नहीं गया। मतलब उन लोग फैमिली से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ एक वंदना है जो रिश्ते में बहन है, भाभी है, तो इनसे, और वो भी पब्लिकली दिखाने के लिए होगा बस। नहीं तो इन लोग जब इन लोग का व्यूज अभी डाउन हो चुका है, इस वजह से उनको लाया गया देखने के लिए, क्योंकि लोग जब साथ में रहते व्यूज अच्छा आता था। वंदना जी को लाकर इन लोग, ये जो अमित भाई जो बात नहीं करते थे अपने ब्लॉग में वंदना से, वो बात कर रहे हैं, भाभी भाभी कर रहे हैं। आप लोग को देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? जब इन लोग साथ में रहते थे ना, तब इन लोग का मुंह हमेशा बना हुआ रहता था। उनके ब्लॉग में वो नहीं आना, उनके ब्लॉग में वो नहीं आना, मतलब कि हर घड़ी लगता था कि कुछ लड़ाई झगड़ा इनके आपस में चल रहा हो, ठीक है? लेकिन अभी भी आप देख लीजिए, इनके भाई में भी बातचीत नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो ये सब चीज दिखाएंगे, लेकिन माता पिता को किस तरीके से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो चीज ये नहीं दिखाने वाले, क्योंकि ये ना, नहीं, हाँ, ये समाज में ना गंदगी परोसते हैं, ठीक है? अच्छा चीज परोस ही नहीं सकते हैं, अच्छा चीज दिखा ही नहीं सकते हैं। कि ये जो दिखाएं तो भाई देख करके जो लोग माता पिता के साथ जिस तरीके से हो रहा है इस दुनिया में, जिस तरीके से जो लोग कर रहे हैं, वो दुर्भाव जो कर रहे हैं, वो वीडियो से देख करके लोग सीखें। ये चीज वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये खुद ही क्रूर, ये खुद ही वो माने उस लाइन में है, ठीक है? अगर इनके पास अगर इनकी माता पिता रहे ना, तो ये वृद्धा आश्रम छोड़ाएं। खैर उस बेटे को कहिए, बड़े बेटे को, वो है जो अपने माता पिता को हर चीज कर रहा है, और वो बहू है अर्चना जायसवाल, जो कि हर वक्त करती नजर आती है अपनी सासू माँ को। इन लोगों से नहीं होने वाला है। आप लोग चिट्टू वंदना को देख लीजिए, इन लोग सिर्फ गंदे गंदे कपड़े पहन कर आएंगे सोशल मीडिया पे, और यही चीज दिखाएंगे हाल ही में। अरे इसको इन लोग अच्छा मानता है, गंदा कपड़ा पहनना, किसिंग प्रैंक लाना, हाल ही में हस्बैंड वाइफ को तीरा खींची करना, चिपका चिपकी करना। ये वंदना जो है किस तरीके का ड्रेस पहन कर आई थी, बता। तौबा तुहाई, छी है ऐसे लोगों पे, छी है भाई। ये सब अच्छा चीज है, इन लोग के सोसाइटी में होता है, इन लोग के सोसाइटी में यही होता है। अरे दिल्ली जैसे शहर में बच्चों को कुछ पढ़ाओ, ठीक है? जरूरी नहीं है भाई, पढ़ाई लिखाई आगे भी बहुत काम देता है, ठीक है? जनरेशन चेंज कर देगा। पढ़े लिखे लोग समझते हैं, पढ़े लिखे माता पिता ही समझते हैं। आप बताओ कितना ट्रोलिंग होता है आप लोगों को, कितना गालियां पड़ती है। और गाइस आप लोग क्यों कमेंट करते हो उनको अच्छे गंदे? कोई कमेंट मत किया करो, फिर ये लोग कटोरा लेकर ना कमेंट मांगने लगे ना कि हम पे आप लोग गंदा ही कमेंट करो। गाइस गंदा ही कमेंट करो, दुनिया के सामने गंदगी मत कमेंट को लेकर इन लोग को टेंशन। कमेंट आता है, लोग को मिर्ची लगता है, हमें तो मिर्ची नहीं लगता। अरे भैया तो आपको मिर्ची नहीं लग रहा तो प्रॉपरली अपनी बहन को रख लो ना, रख लो। बेचारी को रेंट लगता है उतना, कम से कम वो रेंट तो बच जाएगा। इस पर भी ये बोल रहे थे कि गांव के अपेक्षा यहाँ पर बहुत मतलब खर्च होता है। गांव में अगर 10,000 है तो यहाँ 20,000 है, तो कैसे है? आखिर आप कर क्या रहे हो? वंदना भाभी को रूम रेंट देना पड़ता है। आखिर आप कर क्या रहे हो? ना ही आपका कोई बिल। ये कह रहे हैं कि मेरा गाड़ी भी चलता है, मेरा गाड़ी भी चलता है, ठीक है? हद है भाई। और क्यों बताऊं मैं, बीबी को मेरे प्रोटेक्शन करते हैं दिन भर घर में रखकर, क्योंकि ये अपने ब्लॉग में ये बोल रहे हैं कि चिट्टू रानी तुमको हम बॉडीगार्ड तुम्हारे लिए रख लेते हैं, तो इस वजह से ये घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं अपनी वाइफ को, यही बिजनेस इनका चलता है कि कोई मेरी चिट्टू रानी को उठा कर न ले जाए, कहीं में चिट्टू रानी ना घसक जाए। हाँ, चिट्टू रानी ना घसक जाए भैया, बॉडीगार्ड रखने वाले हैं। किट्टू सही बात कर रहे हैं, बहुत ईगो और एटीट्यूड में अब दिखती है। इतना घमंड रावण का तो घमंड ही नहीं रहा, अब क्या हो।
क्यों आप लोग ट्रोलिंग करते क्या हो हो? भाई? क्यों आप लोग वंदना दीदी मेरे यहाँ आई है, क्यों आप लोग तो वंदना दीदी दिल्ली में क्यों आई? हमको ये नहीं समझ में आया। दिल्ली में तो पूनम दीदी कभी क्या क्यों नहीं गई? जब गर्मी की छुट्टी है तो पूनम दीदी क्या जाना चाहिए? गर्मी की छुट्टी है तो अपना मायका जाना चाहिए, गर्मी की छुट्टी है तो अपना ससुराल जाना चाहिए। ये दिल्ली में घूम फिरा के क्यों आना है? क्योंकि ये कार्ड छपवा कर हाँ? बुलाई थी ना। तो यहाँ पर वंदना जो है ना वो अपनी ट्रोलिंग से बची है कि भाई हमें अगर हम वहाँ रहते हैं तो लोग ये कमेंट करेंगे अपने ससुराल जाओ, जबकि इनको ससुराल से बहुत भारी हो चुकी है कंट्रोवर्सी। अरे दिल्ली में आपकी भैया भाभी तो रहते हैं, उनको प्रेम से नहीं बुलाती नहीं हैं? बुलाती हैं तो जाया कीजिए। आप तो इतनी दिखा रहे देखो, अच्छे हैं। एक चीज और मैं बोलूंगी, ये सब चीज के मामले में ना कोमल बिले अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पर है, लेकिन वो अपनी बच्ची को ना कुछ बनाने के लिए कहती है, ठीक है। वो बोलती है कि आपको लोशल मीडिया पे नहीं रहना है, आपको पढ़ लिख करके कुछ बनना है। ये चीज का सोच है कोमल में, लेकिन इन लोग कीड़े मकोड़े हो। आजकल तो ये सोनाक्षी भी प्रमोशन कर रही है। तो ये अपने बच्चों को ना यही लाइन में उतारेंगे। उतार दी अपनी बेटी को, रील्स बनाना, प्रमोशन करना। जब कमेंट आए ना तो रोवा मत करो भाई, बिल्कुल सहो, क्योंकि ये ट्रोलिंग आपके बच्चों को भी सहना है, क्योंकि इसी लाइन में आना है ना। तो फिर वही पुरानी कहानी आएगी कि ये तुम्हारे जो मम्मी पापा वो दादा दादी को नहीं करते थे, नहीं पूछते थे। तो बहुत ये आगे तक जाने वाला है। जब सोशल मीडिया पे सब रहिएगा तो यही चीज बार बार घूमेगा। तो अभी से बच्चों को नदम प्रिपेयर कर दीजिए कि बेटा तुमको ऐसा आने वाला है और तुमको सहना है और हमको भी ये सब सहना है। सब लोग रोया मत करिए कमेंट लेकर, क्योंकि इसी से आप लोगों को, यही आपका रोजगार है। कल आप लोग गच ली कि हमारा यही रोजगार है, तैयार होना, वीडियो बनाना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। और इनका अलग से बिजनेस चलता है दोस्तों। किस चीज का बिजनेस चलता पता है नहीं भैया, पता नहीं क्या करते हो भाई, गैर कानूनी काम करते हो क्या कुछ। अगर वो काम नहीं करते हो गैर कानूनी तो खुल के बताओ ना कि मैं ये काम करता हूँ। क्यों बताने से डर क्यों है भाई? हमको यही नहीं समझ में आता है कि वो दो लड़कियां जो रूम में बैठकर वो क्या करते हैं। खुल के बताइए कि मेरा ये बिजनेस चलता है। हाँ, मेरा सोशल मीडिया से कुछ नहीं, जबकि आप बोले कि मैं सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं होता है, मैं कुछ अलग करता हूँ। तो क्या करते हो अलग? मैं बता चुका हूँ, कभी तो नहीं देखी हूँ मैं कुछ भी बताते हुए आपको। जरूर बताइएगा, बताइए थोड़ा हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। और हम अपने व्यूअर्स से पूछना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जो माता पिता को छोड़कर बीवी वाला जो चिपका चिपकी किसिंग प्रैंक और हगिंग प्रैंक, पता नहीं कौन कौन जो प्रैंक लेके आते हैं, अरमान मलिक बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी अफेयर दिखाते हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। ये अच्छा लग रहा है आप लोग को देख कर, या फिर ये अच्छा लगेगा कि अपने माँ बाप से अच्छे से बात करें, उनको ला रहे हैं, उनका जो भी है वो कर रहे हैं, वो अच्छा लगेगा? आप लोग क्या देखना चाहते हैं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इनको थोड़ा और अच्छे से बता सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और हाँ, एक कमेंट हम और पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, प्लीज। सॉरी, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। एक कमेंट हम, जो इस चीज को अच्छे से सोचते हैं, जो इस चीज को अच्छे से जानते हैं, भैया ये चीज को वो समझेंगे, ठीक है। तो उसमें तो कमेंट आया है, देख लीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट आया है। मंजू पटेल, मस्त रिएक्शन दी। आप लोग बहुत अच्छा रिएक्शन देती हो, किसी के भी निगेटिव बातों से डिमोटिवेट मत होइएगा। कल के अमित चिट्टू के ब्लॉग में फिर आपके अगेंस्ट उसी लेडीज ने कमेंट किया है, लगता है उसको कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। बट आप लोग अपना रिएक्शन वीडियो और अच्छे से लाइए। तो जी, थैंक यू होगा सो मच। या फिर इन्हीं लोग का होगा वो आईडी जिस कभी नहीं कमेंट करके उसको पिन किया जा रहा है। 166 कमेंट में वो कमेंट इतना अच्छा था कि उसको पिन किया गया। तो ये मैं बता दूं, मैं डिमोटिवेट मैं कभी नहीं होंगी, समझ गई ना। मैं जिस तरीके से आएगा वीडियो में रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि भैया हम डरे हम लोगों की पैर की गलत हम लोग नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।